अभी अल्ट्रासाउंड हुआ था तो वहाँ पर रियाज के एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर लिखी हूँ। पर क्या डिसाइड हुआ ये मैं अब रीदा एट द एंड डिसाइड हुआ वो मैं यहाँ लिखी नहीं। कोई भी भाभी इतना करती नहीं है। हाँ, क्या? मेरी भाभी करी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अभी कुछ बताने वाले हैं आप लोगों को, प्लीज कंटिन्यू। तो मैं आज अपनी प्रेगनेंसी जर्नल शेयर करने वाली हूँ जो मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक बनाई थी। मेरा जो 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस है वो मैंने इस जर्नल में बताई हूँ। तो गाइज ये देखो, आयशा तुम भी देखो, ये बेबी ऑन बोर्ड जब मुझे पता चला था तब मैंने ये बनाई थी। तो बेबी ऑन बोर्ड मतलब, और ये पूरा डिजाइन ये सब मैंने बनाई थी। और इसके आगे मतलब मैंने बहुत सारी चीजें लिखी थी। पहले मैंने अपने बारे में लिखी, जैसे मैं कौन हूँ, मैंने अपना नाम लिखी हूँ यहाँ पर। वाह। फिर उसके बाद मुझे कब पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो भी मैंने यहाँ पर लिखी थी। क्या लिखे? हाउ डू आई फील? आई फेल्ट लाइक नहीं आई एम ब्लेस्ड फीलिंग। सो नहीं, वो नहीं पढ़ना, वो मेरे को पता है तुम कौन हो। कैसा फील? फीलिंग ब्लेस्ड। थोड़ा यहाँ भी बता, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है, यानी व्यूवर्स को भी बता। हाउ डू आई फील मतलब मुझे जब पता चला था मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे कैसा फील हो रहा था, तो वो मैंने यहाँ पर तो कैसा फील हो रहा था बता। मतलब बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। मतलब हाँ, ब्लेस्ड एकदम फील कर रही थी क्योंकि मतलब मैं बहुत ही ज्यादा मतलब ब्लेस्ड फील कर रही थी, बहुत ज्यादा खुश थी और अपने अंदर एक न्यू लाइफ के बारे में सोच के मतलब और भी ज्यादा खुशी मतलब हो रही थी और बहुत घबराहट हाँ फील हो रही थी। अभी आयशा को भी इंशाल्लाह जब भी होगा तब। जब भी होता। तो ये मैंने बेबी ऑन द वे करके मैंने ऐसा यहाँ पर एक बनाई थी। यहाँ पर मैंने ऐसे लिखी थी। यहाँ पर मैं पिक नहीं लगाई हूँ, मतलब सोनोग्राफी की पिक लगाना था मेरे को, लेकिन मैं अभी वीडियो भी बनाई तो मैं अच्छा ही हुआ मैंने नहीं लगाई। मैं सोनोग्राफी की पिक नहीं लगाई अभी। फिर उसके बाद मैंने एक वेट ट्रैकर बनाई थी अपना। क्या होता है? प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में कितना वेट है और एंड में कितना वेट रहेगा वैसा। तो कंप्लीट ही नहीं किया। हाँ, लास्ट में कंप्लीट बोली ना, खाली फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ही मैंने बनाया। ये यहाँ पे आके आलसी हो गई। हाँ, यहाँ आके मैं आलसी हो गई थी। फिर उसके बाद हाँ, ये मैंने ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर का इधर से जब पढ़ के नीचे जाओ। ट्राइमेस्टर 1 करके। फिर ट्राइमेस्टर 1 में क्या क्या होता है वो भी मैंने लिखी यहाँ पर। यहाँ पर नौसिया उल्टी जैसा फील होता है, फिर बहुत नींद आती है, बहुत टायर्डनेस होती है, तो ये सब भी मैंने यहाँ पर लिखी हूँ। बड़ा मजा आ रहा था ये बनाने में। तुमको स्टार्टिंग में नींद आ रही थी बहुत नींद आई थी, बहुत नींद आई। तुमको भी आती थी। फिर ये ट्राइमेस्टर चार्ट है मेरा। 38 वीक्स में हुआ तो 38 वीक्स तक माँ के यहाँ पे 40 वीक्स की प्रेगनेंसी रहती है। हाँ, तो फिर हर वीक में गोला 38 वीक में हो गया बच्चा। हाँ, 38 वीक में हुआ मेरे को, तो इसलिए 38 वीक लास्ट मेरा सर्कल है। तो यहाँ पर मैंने मंथ्स के हिसाब से यहाँ पर ये मेरा प्रेगनेंसी चार्ट है। फिर उसके बाद तो ये मैंने ना अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड, यानी मेरा जो पहला अल्ट्रासाउंड था जब मुझे पता चला था मैं प्रेग्नेंट हूँ तभी अल्ट्रासाउंड हुआ था, तो वहाँ पर रियाज के एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर लिखी हूँ। तो उनका एक्सप्रेशन कैसा था, खाली वो नॉर्मली अपन जैसे टीवी देखते हैं ना, हाँ बस वो स्क्रीन को खाली ऐसा देख रहे हैं और डॉक्टर बता रहे हैं, लेकिन वो उनका चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, खाली वो नॉर्मली टीवी जैसे देखते हैं ना बस वैसे ही देख रहे थे। मैं बोली, फिर बाद में मैंने उनको पूछी तुम खुश हो ना? बोले मैं खुश हूँ, देख रहा था इतनी गौर से कि डॉक्टर क्या बोल रहा है उस चीज को मैं सुन रहा था। मैं बोली अच्छा, विदाउट एनी एक्सप्रेशन। तभी तुझे लिखना पड़ा कि इतना अच्छा एक्सप्रेशन था कि मैं लिख ही दूं उनके बारे में। हाँ, फिर यहाँ पर मैंने ना मतलब बेबी के लिए जो मैं चीज बनाई थी ना, तो वो यहाँ पर मैंने ड्रॉ करी थी। यहाँ पर बेबी ब्लैंकेट, बेबी हैट मैंने बनाई नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ लिख दी, लेकिन मैंने बनाई हूँ, बना ली मैंने। हाँ, आईफा ने लेके चले गए। आईफा ने ले ली। ये भी मैंने रोम्पर बनाई थी, वो भी आईफा लेके चले गए। पैंट बनाई थी, वो भी आईफा ले ली। सॉक्स मेरे पास है, कुछ बचा है। हाँ, ये जब अपन रेम रिवील कर रहे थे, अवरेश आयशा अपन रेम रिवील कर रहे थे,
तो याद है नहीं जेंडर रिवील किए थे तभी अपन नेम के डिस्कशन कर रहे थे तभी मैंने तुम लोगों को देखो ये नाम है देखो कुरुतुल। इधर दिखाना। हाँ दिखा रही है देखो। तो ये नाम उदापी ने सोची थी, ईसा, आयरा, कुरुतुलैन। हाँ ये नाम मैंने तो तूने सोची। तीनों भी नाम नहीं रखी। ये वाला अगर नाम रखे तो कैसे बुलाते थे वापस बताओ। अरे मैं ये एन 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 बुलाओ। एन ऐसे करके बुलाओ। बुलाती कुरुतुलैन। इतना अच्छा नाम है, मेरे को इतना अच्छा लग रहा था ये नाम, लेकिन चलो रिदा भी बेस्ट नाम है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या डिसाइड हुआ ये मैं अब रिदा एट द एंड डिसाइड हुआ वो मैं यहाँ लिखी नहीं। लेकिन डिसाइड में इस लोग ने सोची भी नहीं थी जो उदापी ने। सोचे भी नहीं। हाँ तो वो नाम मैंने इधर थोड़ी लिख दो सोची ना, थी, इधर लिख दो रिदा। लेकिन वो और नाम इधर लिख मैंने थोड़ी सोची थी, वो तो आयशा सोची थी ना। हम्म। और बाद में आयशा ने बताई कि ऐसा तुम लोग करके रखो, तो वो मैंने तभी जब ये सब लिख रहे थे ना तभी मैंने इतना ध्यान ही नहीं दी थी उस नाम पे। ठीक है ऐसा नेक्स्ट। फिर बाद में मैंने अपना सेकेंड अल्ट्रासाउंड के बारे में लिखी सेकंड थी। अल्ट्रासाउंड में क्या पता चलता है और ये कब होता है? 3rd मंथ में हुआ था, जब मेरा 3rd मंथ कंप्लीट हो गया था ना तब वो हुआ था, और तभी बेबी पूरा रेडी हो गया था, मतलब बन तीसरे गया था। महीने में हाथ ready पैर हो जाता है? हाँ हाथ पैर सब पता चल जाते हैं उसमें। हाथ पैर हाँ हाथ पैर चेहरा पूरा स्पाइनल कॉर्ड सब कुछ दिख रहा था, तो वही मैंने दिखता वहाँ है? हाँ बराबर दिख रहा था। डॉक्टर एक एक चीज बता रहा था उसमें। तो ये मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस जो मैंने अपनी डायरी में लिखी थी। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे सब अच्छा ही था, मतलब उसके बाद मेरे को ये सब नॉजिया स्लीपीनेस ये सब कम हो गया था कितने मेरा। महीने बाद कम हुआ था ये? 3 महीना हो गया था। हाँ। फिर 4th महीने में मेरे को उल्टी हो रही थी, लेकिन पूरा 4th महीना नहीं हुआ। फिर उसके बाद थोड़ा ठीक हो गया। फिर उसके बाद 5th मंथ 6th मंथ वो सब इजी निकल गए, इजीली निकल गया। मेरे को ज्यादा कुछ भारी नहीं पड़ा। अब अच्छा हिलना कब स्टार्ट होता है? 4th मंथ की एंड फिर कैसा फील होता है? हाँ वो क्या बोलते हैं जब मम्मी first बता time रहे तुम्हारा थे। बच्चा हिला तो कैसे लगा तुमको? पहले मतलब वही बता रही हूँ, मम्मी ने एक बार मम्मी बोलते हैं ऐसे ऐसे करके हिलता है, ऐसे ऐसे करके। मतलब कान खजूर जैसे? हाँ वैसे ही कुछ। तो आगे फिर क्या, फिर उसके बाद धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ने लगी, जैसे जैसा मंथ निकलते गया 5th मंथ 6th मंथ तो मूवमेंट बढ़ने लगती है। फिर उसके बाद 7th मंथ में तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी। फिर तो तुमने भी फील किए कैसा कैसा फील होता है। तो ऐसे ही पूरा मतलब बहुत अच्छे से निकला 6th 7th मंथ। 9वें महीने तक तो फिर दर्द 9वें भी नहीं हुआ महीने बिल्कुल भी। कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने बिल्कुल परेशान नहीं की। हम्म। हाँ लेकिन मेरे को एक चीज थी खाने के लिए, ये यहाँ आके मतलब मैं ज्यादा खाने लगी। वहां पर खाती थी 3 टाइम बराबर, 3 से 4 टाइम वहाँ खाती थी, लेकिन यहाँ पर मेरे को हर वक्त खाने को मन होता था। कुछ ना कुछ रात में भी तुम लोग मेरे को क्या क्या मंगा के खिलाते थे। वहाँ तो सो जाती थी। हाँ मैं सो जाती थी। वहाँ सब टाइम पे था, यहाँ तेरा टाइम बिगड़ गया था। लेकिन मैं उठी हूँ जब से और सोए तक खाई तो रही थी। और स्पेशल वाला जूस जो आयशा, कभी आयशा बना के देती है, कभी अवरेश, कभी अक्षर, तीनों के तीनों मुझे वो जूस हमेशा बनाए, जिसकी वजह से मेरा वेट गेन हुआ मेरा वेट उसकी वजह से। तो और फिर 9th मंथ में तो कितना 2 हफ्ते तो ऐसे ही निकल गए, कुछ पता ही नहीं चला। हम लोग वही बोल रहे थे होएगा कब होएगा कब होएगा कब होएगा। मेरे को तो लगा था 9 महीना पूरा निकल जाएगा, लेकिन फिर 9 मंथ 38 वीक्स में स्टार्ट हो गया मेरे को पेन। फिर एक ही बार हुआ और जाके सीधा रिदा को लेकर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो यही मेरी जर्नी थी, बहुत अच्छे से बहुत आसानी से निकल गई अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ और आयशा ने भी बहुत साथ दी थी। अरे बस छोटी बस। अरे नहीं कोई भी भाभी इतना करती नहीं है। हाँ, क्या? मेरी भाभी करी। बस नहीं सच्ची में अवरेश को भी मैं बोली थी उस दिन, मेरे को याद है दर्द में मैं अवरेश को बोली थी आयशा मेरा बहुत ध्यान तू भी बहुत अच्छा है। और इसको मैं भगा रही थी। अरे बहुत परेशान किया, मेरे को चिढ़ा रही थी पता है।
कोई तो तकलीफ में क्या क्या बोला, नाक में उंगली डाल, इधर उंगली डाल, इधर उंगली डाल, मेरे बाल देख, बाप रे। उसका ध्यान भटका रहा था ना मैं तो। लेकिन नहीं भट रहा था, चिढ़ा रही थी वो ऐसा छोड़, तेरे को लग रहा याद है ना लेकिन मैंने क्या क्या किया तो बस हो नहीं गया। नहीं सब कुछ याद नहीं है, अच्छा सब याद सब नहीं कुछ है। याद नहीं हो रहा मेरे को। और मेरे को मैं कितनी चीजें भूल गई, तूने बहुत कुछ बोला था, मैंने तेरे को बाहर जाने के लिए बोली थी, याद नहीं आ रहा है। उंगली उंगली दादा ये याद नहीं था मेरे को। नहीं, मुझे याद बराबर याद है, मैं सामने वाले बेड पे ही बैठी हुई थी। इन लोग तेरे पास इन लोग को भेजा, इन लोग चुपचाप बैठ के तेरे को सहला रहे। मैं बोला है, बात भी नहीं करे तेरे से। तुमको अच्छा नहीं लगा? हाँ यहाँ पर और ये नाक में उंगली डाल रहा था, सुकून लग रहा था, तो फिर फर्क है ना चीजों में। तुम लोग बात नहीं कर रहे, उसको शांत छोड़ दिए, तड़प रही है। मैं तो बात भी कर रहा हूँ, उसको ध्यान भटका रहा हूँ। लेकिन टाइप में भी तुम मेरे को ऐसा करे तो मेरे को अच्छा लग रहा था। हाँ वही बोल, लेकिन मैं इसको बोल नहीं पा रही, आयशा करते रहो। बोल। हाँ एक बार भी तुमने नहीं बोले, मैं बोल ही नहीं पा रही थी। मेरे को लगा तुमको कमर में ही ज्यादा अच्छा लग रहा नहीं, है। यहाँ पर अच्छा लग रहा था। ये तो आसान नींद था, वींद कमर सब में उड़ा हाथ दी थी दुख इसने। जाता था एकदम। हाँ, कमर में तो हाथ दुख गया था इसकी, कमर सहला सहला के। दोनों हाइफा भी और आप तुम्हारे इसमें भी कमर में, उसको भी कमर में बहुत दर्द था, बहुत तकलीफ है। मेरे तो लेकिन- ऑलरेडी दर्द है, मेरा तो क्या होगा। नहीं, कुछ नहीं, इंशाल्लाह सब अच्छे से हो जाएगा। हिम्मत रहे, देखो वो टाइम पे ना खुद ब खुद हो एक्सरसाइज जाता है। एक्सरसाइज हाँ वो तो जरूरी है ही। एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करना चाहिए, लेके जाओ जिम, घर पे एक्सरसाइज होएगी। घर तो पे फिर? उतना नहीं हो पाती जितने जिम। भाईजान ने देखो कराया ना घर में। हाँ हाँ, तो कमर बस। दर्द के लिए मेरे को घर में ही कराए। फिर अरे वो करा है ना, ये कराते भी नहीं है। अरे वाह, थोड़ा सा कराओ तो दिन भर लेके बैठती है दर्द को। नहीं लेकिन तुम एक बार करोगे ना, 3-4 दिन दर्द रहेगा, लेकिन तुमको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। उस दिन क्या मारा दर्द था में वो? भी करना Squats। पड़ता है। हाँ वो Squats। मारी थी फर्स्ट टाइम, तुम्हारे साथ ही मारी थी, तुम भी मारे थे। मैं प्रेगनेंसी के टाइम में मेरे को पैर बहुत दुखा था। हाँ बहुत। मेरे को नहीं दुखा था, मेरे को तुमको आदत थी आदत ना हो करने गई ना, की। मेरे को बहुत दुखा था। और वहाँ पर भी मैंने स्टार्ट कर दी थी स्क्वाट्स, ये सब मैं वहाँ कर रही नहीं थी। करना चाहिए, यहाँ pregnancy आके में नहीं तो करी मैंने। करना चाहिए। भाईजान बोल रहे थे तुम जितना वेट उठाओगे ना प्रेगनेंसी के टाइम में, 3 महीने के बाद, 4 महीने 5 महीने में, तो तुमको बच्चे का, बेबी का वेट ना Weight तुम्हारे नहीं पता कमर चलेगा। में प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि मेरा कमर का ऑलरेडी दर्द है इसलिए। तो यही थी मेरी जर्नी। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।